बुर्ज अल अरब में होता है ऐसा गंदा काम जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बुर्ज खलीफा में लगी आग को बुझाना नामुमकिन क्यों हो रहा है और दुबई इतना अमीर कैसे बना जान के आपके होश उड़ जाएंगे। दुबई के प्रिंस को दुबई की पुलिस ने रोक दिया, फिर उस पुलिस वाले के साथ क्या हुआ जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दुबई के पास आज से 22 साल पहले कुछ नहीं था। यहाँ पर सबसे ज्यादा तेल का खदान है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका 1% कमाई ही बस तेल की वजह से आती है। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि 99% पैसा कहां से आता है। दुबई के पास टूरिज्म से सबसे ज्यादा पैसा आता है। दुबई आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन है और ग्लोबल डेस्टिनेशन भी। आज जो लोग दूसरे देशों से आते हैं, दुबई उनके ही पैसों पर ऐश कर रहा है। दुबई में इतना टूरिज्म बढ़ चुका है कि इसे अब कोई नहीं पछाड़ सकता। दुबई अपने रेगिस्तान से भी जमकर पैसा कमाता है। यहाँ पर दूसरे देशों से आए लोग ऊंट की सवारी और जीप सफारी में ड्राइविंग करने के लिए अच्छा खासा पैसा उड़ाते हैं। इतना ही नहीं, दुबई में दुनिया का एकमात्र बीच पर बना 7 स्टार होटल भी मौजूद है, जिसे सिर्फ अंदर से देखने के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। 1970 से दुबई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम कर रहा है, जिसकी बदौलत आज दुबई में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर देश दुनिया के लोग उन्हें देखने आते हैं, जिससे दुबई को अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है। यहाँ दुनिया का एकमात्र अंडर वाटर टेनिस कोर्ट भी मौजूद है, जिसे लोग देखने के लिए यहाँ खिंचे चले आते हैं, जिसके कारण 2014 में दुबई की जीडीपी में लगभग 6% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर ज्यादातर लोग शॉपिंग करने, घूमने फिरने और बेहतरीन नजारों के मजे लेने के लिए आते हैं। यही कारण है कि 2018 में सिर्फ टूरिज्म की वजह से दुबई की अर्थव्यवस्था में लगभग 11% की हैरान कर देने वाली बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, 2016 में इस देश में सिर्फ एक रात में लगभग 15 मिलियन पर्यटकों का स्वागत करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन डिजाइन और क्वालिटी का सोना मिलता है, जिसे लोग खरीदने के लिए यहाँ चले आते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जो दुबई को अमीर से और ज्यादा अमीर बनाते जा रहा है। इसी पैसे की ताकत की वजह से दुबई के शेख ने पानी के ऊपर बुर्ज अल अरब को बनाने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने $7.8 बिलियन खर्च कर डाले। ये इतना पैसा है कि इस पैसे में 4 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती थी। दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब में इतनी सोने की परत चढ़ाई गई है कि जिससे बड़े बड़े फुटबॉल के 3 मैदानों को ढका जा सकता है। इस होटल को पानी के ऊपर बनाते समय आसपास की बिल्डिंगों को वहाँ से सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वो इस होटल की खूबसूरती में धब्बा लगा रही थी। पानी के ऊपर इस होटल को बनाने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए गए। इंजीनियर ने समुद्र की लहरों की ताकत को कम करने के लिए कंक्रीट के होलो स्लैब से पूरे आइलैंड को बेस बनवाया। इससे समुद्र की आने वाली लहरों की ताकत 50% कम हो गई। पानी के अंदर कंक्रीट के खंभे 148 फीट गहराई तक गाड़े गए, जिन पर पूरे होटल का वजन बराबर बटा हुआ है। इसके बाद बिल्डिंग को पानी के ऊपर मजबूती से खड़े रहने और भूकंप के झटकों को झेलने के लिए तिरछे स्टील की रोड लगाई गई। लेकिन दुबई का टेम्परेचर से स्टील में बदलाव देखने को मिलते थे। इस समस्या से पार पाने के लिए एक खास तरह का कंटेनर होल बनाए गए, जिसकी मदद से स्टील के बढ़ने और सिकुड़ने की स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। होटल के टॉप पर फ्लोटिंग होटल बनाया गया है। होटल के अंदर की गर्मी को कम करने के लिए खास तरह का फैब्रिक बॉल का प्रयोग किया गया है। होटल में प्राइड क्वालिटी का मार्बल इटली और ब्राजील से मंगवा कर लगाया गया है। इतना ही नहीं, जितना ये मार्बल मंगवाया गया है, उतना ही 24 कैरेट का सोना मंगवा कर इसमें लगाया गया है। यही कारण है कि इस होटल में एक कमरे का किराया इतना महंगा है कि आपकी पूरी सैलरी भी कम पड़ जाएगी। बुर्ज अल अरब होटल का सबसे सस्ता कमरा प्रति रात लगभग 70,000 से लेकर 1,50,000 तक का है। यहाँ पर हर कमरे की कीमत अलग अलग है। अगर आप सिर्फ एक बेडरूम बुक करते हैं तो उसकी कीमत 1 लाख है, जिसमें आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं। 3 बेडरूम वाले कमरे की कीमत लगभग 4 लाख की है, जिसमें मैक्सिमम सिर्फ 6 लोग रह सकते हैं। यह कीमत सिर्फ 1 रात की है। इस होटल के दूसरे सबसे लग्जरी कमरों की कीमत लगभग 12 लाख है। इस कमरे में आपको 2 छोटे बार और एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी मिलेगी। इतना ही नहीं, यहाँ के बाथरूम भी आलीशान है, जिसमें आपको बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट सील पैक यूज करने के लिए दिए जाते हैं। इस होटल के सबसे लग्जरी रूम की कीमत है लगभग 1 मिलियन से ज्यादा। इसमें आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, जिसमें एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए प्राइवेट लिफ्ट भी दी गई है। इस लिफ्ट से आप होटल के किसी भी फ्लोर पर भी जा सकते हैं। जो बेड के कमरे लगाए गए हैं वो घूमने वाले हैं और बाथरूम में अलग अलग तरह के 2 शानदार बाथ टब दिए गए हैं, जिसमें 5 तरह के अलग अलग शावर है। एक थिएटर के अलावा आपको एक पर्सनल वेटर भी दिया जाता है, जो आपकी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए 24 घंटे वहाँ
यहाँ मौजूद रहता है। यहाँ तक कि अगर आपको अपने तकिए से परेशानी है तो आपको अलग तरह के 17 तकिए दिए जाएंगे जिसे आप यूज कर सकते हैं। इस होटल में 9 बार और 9 रेस्टोरेंट्स, अल्ट्रा लग्जरी स्पा के साथ साथ एक फिटनेस सेंटर भी इसमें बनाया गया है। होटल में सिर्फ लंच करने के 11,000 आपको देने होंगे, जबकि किसी बच्चे को खाना खिलाने के लिए लगभग 6,000 का खर्चा होता है, जो आपके बजट को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। ठीक इसी तरह दुबई के प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने दुबई की पुलिस को हिलाकर रख दिया था। असल में दुबई की ही पुलिस ने एक रात शेख हमदान बिन मोहम्मद हरकत की वजह से उन्हें रोक लिया। असल में ये बात कोरोना के समय की है। लॉकडाउन के बीच में ही दुबई के प्रिंस एक लोकल गाड़ी में मास्क लगाकर दुबई के दौरे पर निकले, लेकिन जैसे ही पुलिस की नजर इस गाड़ी पर पड़ी, उन्होंने तुरंत इस गाड़ी को रोक लिया। जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की तो बताया कि वो हॉस्पिटल से दवाइयां लेकर लौट रहे हैं, लेकिन पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल के लिए हॉस्पिटल का बिल और डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाई का सबूत मांग लिया। प्रिंस ने वो सारे सबूत दिए, जिसे देखने के बाद दुबई की पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर वहाँ से जाने दिया। लेकिन ये खबर अगले दिन जब अखबार में छपी तो इसे पढ़कर सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस रात खुद पुलिस को भी ये नहीं पता था कि उन्होंने पिछली रात दुबई के ही प्रिंस को रोक लिया। असल में दुबई के प्रिंस पुलिस की मुस्तैदी और लॉकडाउन में पुलिस का काम देखने के लिए जानबूझकर घर से निकले। इसकी वीडियो भी जमकर वायरल हुई। ठीक इसी तरह दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में आग लगने की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। असल में खलीफा के बिल्कुल पास में बनी 35 मंजिला बिल्डिंग द इमार स्काई स्क्रैपर में आग लगी थी, और अब न्यूज के अनुसार इस बिल्डिंग में आग 7 नवंबर को लगी थी, जिसमें बिल्डिंग का एक हिस्सा आग की चपेट में आ गया। देर रात लगी इस आग में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन इसके अंदर रखा बेशकीमती सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये आग बुर्ज खलीफा के पास वाली बिल्डिंग में लगी, जो कि बुर्ज खलीफा को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसी ही बिल्डिंगों में आग लगने की खबरें हाल ही में सामने आई है, और सबसे हैरत की बात ये है कि ये सभी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से ज्यादा दूर नहीं है। बुर्ज खलीफा के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके प्राइमरी फायर सेफ्टी सिस्टम में स्प्रिंकल सिस्टम, फायर अलार्म, स्मोक इवैक्यूएशन और स्टेयरवेल प्रेशराइजेशन का प्रयोग किया गया है। स्मोक ऑप्टिकल सेंसर का प्रयोग भी लोगों की जान बचाने के लिए इसमें फिट किया गया है। 38 लिफ्ट में भी आग और धुएं से बचने के लिए भी खास तरह की सेफ्टी का प्रयोग किया गया है। 7 तीव्रता वाले भूकंप को झेलने की क्षमता के साथ इस बिल्डिंग को बनाया गया है। इसकी खास बात ये है कि इसे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है।